नहीं चलेगी। जस्टिस, जैसा ये जो लिस्ट निकला था, हमने 2013 में हमने फॉर्म भरे थे, तो फिर एग्ज़ाम दिया 2014 में तो स्क्रैप हो गया, 2018 में फिर से एग्ज़ाम दिया तो स्क्रैप हो गया। तो ये करप्शन की वजह से 2020 में हमने फिर से एग्ज़ाम दिया तो फिर से स्क्रैप हो गया। ये फिर से उन्होंने करप्शन किया है। करप्शन इतनी की है कि उन्होंने 8th पास लड़कों को सिलेक्ट किया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक ही घर के 10 बंदों को सिलेक्ट किया। ऐसा कभी हुआ है कश्मीर की हिस्ट्री में कि एक ही घर के 10 बंदे लगे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 बंदे, इन्होंने एक ही घर के 10 बंदे लगे हुए। फिर जब हम गेट में गए थे, गेट में एक जजमेंट दी थी, 10 बंदे एक ही घर। गेट में एक जजमेंट आई थी, तो डिपार्टमेंट ने उस पर नहीं उतरी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को ये मोदिबाना गुजारिश करती है, जिस तरह आपने पीएसआई में 3 मेंबर की कमेटी बिठाई, वही 3 मेंबर की कमेटी हम भी डिमांड करती है। हम भी 2020 में जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया है, भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। पहला भ्रष्टाचार हुआ जम्मू कश्मीर, वो है फायर सर्विस स्कैम। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। एलजी साहब मोदिबाना गुजारिश करते हैं, हम हाथ जोड़ के इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन का भ्रष्टाचार का पेड़ लगा हुआ है उसको जड़ से निकालिए, वरना आप इसमें शाखें काटते हो, इसमें 2-2 नीम चला रहे हैं। ये जो मेरे पीछे बहुत भीड़ देख रहे हो, ये अभी भी एलजी साहब के ट्वीट का इंतजार में है। अगर एलजी साहब ट्वीट नहीं करेगा इसमें 3 मेंबर की कमेटी, ये लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार। रिसेंटली आपने देखा कल अनंतनाग साउथ कश्मीर में एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया। क्यों माँ का कत्ल किया? क्योंकि वो ड्रग में ही मुब्तला हुआ था। ये लड़के भी अब वही करेंगे, गलत रास्ता इख्तियार करने पे लड़के मजबूर हो जाएंगे। मैं भी गलत रास्ता करने पे मजबूर हो जाऊंगा। गवर्नमेंट बताते हैं इनको दफा करो, लेकिन ये मजबूर करते हैं हम लोग, यही गवर्नमेंट हमें मजबूर करते हैं ड्रग्स लेने के लिए, क्योंकि जब हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्या गलत रास्ता हम नहीं इख्तियार करेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए, इन ब्यूरोक्रेट्स को शर्म आनी चाहिए कि अगर इनके बच्चे इस वक्त इस बदहाली से गुजर रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती है? ये शेम अपान दिस डिपार्टमेंट, शेम अपान द ब्यूरोक्रेसी, शेम अपान दिस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इनको शर्म नहीं आती है कि हमारे में हर दिन हम यहाँ पे आएंगे, हम 200-300 रुपया दिन में कमाते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो क्या मैं हर दिन यहाँ पे ही गुजारूंगा पैसा के लिए? उनके समय अपना ये काला चेहरा हर वक्त दिखाऊंगा। काला इनके चेहरे होगी इन नॉनसेंस लोगों के, जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। इनको शर्म नहीं आती है। हम लास्ट में यही गुजारिश कर रहे गवर्नर से, अगर आपने कोई ट्वीट विदिन डेज पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, हम यहाँ पे लॉन्ग सिटेड मार्च प्रोटेस्ट करेंगे, जिस तरह गांधी जी ने किया था ना, सत्याग्रह गांधी